हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन्स खरीदने पर कॉस्ट आती है ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। मतलब 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन खरीदने पर कॉस्ट आती है ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो आपको यहाँ पर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। आप यह पहले पढ़ेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। तो जो स्टेटमेंट दिए हैं ये दो, इससे हमारी दो इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर उसका सोल्यूशन हमको ग्राफिकली निकालना है और इसमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो हमको जो भी निकालना रहता है वही लेट करते हैं। तो यहाँ पर लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ y, है ना। तो ये हम लेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ y। अब पहली बार में 5 पेंसिल्स खरीदी हैं तो कॉस्ट हो जाएगी 5x प्लस 7 पेन्स खरीदे हैं तो 7y और इसके लिए पेमेंट की है ₹50। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में उन्होंने 7 पेंसिल्स खरीदी हैं तो 7x कॉस्ट हुई प्लस 5 पेन्स खरीदे हैं तो 5y और पेमेंट की है ₹46। तो ये दो इक्वेशन हो गई आपकी। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब आपको इनको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम एक एक इक्वेशन की ईच की अलग अलग टेबल बनाएंगे। तो पहले हम ले लेते हैं 5x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, इससे 7y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x राइट हैंड साइड में जाके -5x हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 5। ठीक है, अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। यहाँ पर 50 माइनस 5x अपॉन 7 आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो अब यह टेबल बनाई। टेबल में हम 3 कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं और y की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब x की वैल्यू यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करनी है जिससे आपकी y की वैल्यू होल नंबर आए। यहाँ पर x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो x की वैल्यू आपने सिलेक्ट की, समझो 0, तो 0 सिलेक्ट की तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 0 मतलब 50 अपॉन 7। तो डेसिमल में आएगा 50 अपॉन 7। ये पूरी तरीके से कट नहीं रहा है तो होल नंबर नहीं आएगा, तो हम 0 वाली वैल्यू नहीं लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको वैल्यू लेनी है तो उसके लिए हम x की वैल्यू 3 लेते हैं। देखो 3 लेने से कैसे होल नंबर आएगा। 50 माइनस 5 इंटू 3 मतलब 15, 50 माइनस 15 मतलब 35, 35 अपॉन 7 मतलब डिवाइड होने पर कितना आएगा 5। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू हम x की लेंगे 10। 10 लेने से क्या होगा, देखिए 10 लेने से क्या होगा, यहाँ पर भी 50 आ जाएगा। तो 50 माइनस 50 मतलब 0 और 0 अपॉन 7 मतलब 0 वैल्यू आ जाएगी, है ना। और थर्ड वैल्यू के लिए आप यहाँ पर x की वैल्यू -4 लेंगे। आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम x की जगह -4 लिखेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा और 2 माइनस साइन होने के कारण ये +20 हो जाएगा। तो 50 प्लस 20 मतलब 70 हो जाएगा। 70 अपॉन 7 मतलब y की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये आप सेपरेट भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखिए मैं आपको ये 4 की वैल्यू रख के कैलकुलेट करके बताती हूँ। y इज़ इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू -4। x की जगह हमने क्या लिखा -4 अपॉन 7। तो 50 और ये माइनस 2 बार मल्टीप्लिकेशन है तो वो प्लस हो जाएगा 20 अपॉन 7। ये 70 अपॉन 7 जो कि 10 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 10 लिख दी।
लेकिन ये आपको करके बताना नहीं है, ये आप अपने रफ काम में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इक्वेशन 1 की टेबल बना ली। अब हम इक्वेशन 2 की टेबल बनाते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 है ना। अब हम इक्वेशन 2 की टेबल, इक्वेशन 2 क्या है आपकी, 7x + 5y = 46 है ना। तो अब हम इसको लिखते हैं सेकंड इक्वेशन को, 7x + 5y = 46. So 5y = 46 minus 7x. So y, which implies that y = 46 minus 7x upon 5. अब वापस से टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पर x लिया है और y की वैल्यू आ जाएगी 46 minus 7x upon 5. 46 minus 7x upon 5. ठीक है, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू अपने आप लेनी है, 3 ली है। अब 3 क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पर 3 रखने पर क्या हो जाएगा, 46 माइनस 7 इंटू 3 मतलब 21। तो 46 में से 21 माइनस करने पर क्या आंसर आएगा आपका, 25। और 25 को आप 5 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 3 वाली वैल्यू ली है हमने। 2 वैल्यू नहीं ली हमने, 0 वैल्यू नहीं ली हमने, 1 वैल्यू नहीं ली। इसलिए नहीं ली क्योंकि डेसिमल में आंसर आ रहे हैं, इसलिए आपको हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा। आपको डिफरेंट वैल्यूज़ रख के देखना पड़ेगी कि किससे होल नंबर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पहले करके देख ली थी, तो 3 रखने से यहाँ पर होल नंबर आ रहा है 5 आ रहा है। अब सेकंड हम रखेंगे 8। अब x की जगह 8 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 56, लेकिन वो माइनस साइन का रहेगा। सो y = 46 माइनस 56 अपॉन 5, मतलब -10/5 जो कि -2 होगा। और थर्ड वैल्यू हमने x की रखी है -2। -2 रखने पर यहाँ पर +14 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू -2 रखेंगे तो माइनस इंटू माइनस करने पर प्लस हो जाएगा, और +14 करने से यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा। कितना हो जाएगा वो, यहाँ पर आप करेंगे 60 आएगा, 60/5 कर देंगे आप तो क्या नंबर आएगा यहाँ पर 12। तो आपकी ये टेबल बन चुकी है। अब इन दोनों टेबल से अपन ग्राफ बनाते हैं, मतलब ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है उनके लाइंस के ग्राफ बनाते हैं, और वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पर आप देखिए x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, -4 से लेकर 10 तक हो रहा है। यहाँ पर -2 से लेकर 8 तक वेरिएशन है, वैल्यूज़ है। y की वैल्यू यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक है, मतलब 0 मिनिमम वैल्यू है, 10 मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू -2 है और मैक्सिमम वैल्यू 12 है। इसी हिसाब से हमको ग्राफ पे पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू हमारी -4 से है, तो हम एक ब्लॉक को 2 ले लेते हैं। तो ये -2, ये ओरिजिन के इधर है तो -2, ये -4, और ये हो गया ये 0, तो इसके राइट हैंड साइड में ये 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब इसके नीचे हो जाएगा यहाँ पर y की वैल्यू, ऊपर प्लस होती है नीचे माइनस होती है, तो यहाँ पर -2 y की ये वाली वैल्यू, ये 2, 4, 6, 8, 10 तक की है वेरिएशन। ठीक है, 10 तक की है ना। तब हम पॉइंट्स लिखते हैं। देखिए अब अपना पहला पॉइंट क्या है, 3,5, 3,5 मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 3 मतलब ये यहाँ पे आएगी, और y की वैल्यू 5, तो इन दोनों के बीच का पॉइंट मतलब यहाँ आएगा। ठीक है, अगला आया 10,0 मतलब x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। आप टेबल देखते जाइए, x की वैल्यू 10 ये, और y की वैल्यू 0, मतलब यही वाला पॉइंट होगा। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और 10 ले लिया पॉइंट। थर्ड पॉइंट है -4, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 10, तो ये -4, ये देखिए -4 मतलब इस साइड आएंगे, और y की वैल्यू 10 मतलब +10, तो ये +10 है,
तो ये वाला पॉइंट बना। तो ये 3 पॉइंट आपके बने। अब आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन में है क्या। देखिए ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो ये वाली लाइन आपकी बन गई। ये थोड़ा बीच में यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, लेकिन वो ग्राफ पे आप बनाएंगे तो बराबर वहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट के ऊपर इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। ये लाइन कौन सी है आपकी? 5x + 7y = 50। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन बना, दूसरी लाइन के जो पॉइंट्स निकले हैं उसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए दूसरे का है 3,5, मतलब x की वैल्यू 3, y की 5, x की वैल्यू 3, y की 5। तो यही पॉइंट आ गया है, देखिए यही वाला सेम पॉइंट आया है। दूसरा है 8, -2, मतलब x की वैल्यू 8 और y की -2। तो x एक्सिस पे ली 8 और y एक्सिस पे ये -2 को आप ले गए और इधर 8, तो ये वाला पॉइंट आया। और थर्ड पॉइंट है आपका -2, -12, मतलब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 12 है। अच्छा ये 10 तक ही लिखी है, इसके आगे का पॉइंट 12 हो जाएगा। तो -2, 12 मतलब x एक्सिस पे -2 और y पे 12, तो ये वाला पॉइंट है। तो हमारे 3 पॉइंट कौन से बने? 1, 2 और ये 3। देखते हैं अब ये स्ट्रेट लाइन में है क्या। देखिए तीनों स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा होगा? वो बाय चांस आपने बनाया है वही पॉइंट आ गया है 3,5, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ आपका 3,5। तो आपकी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 है, जो आपका आंसर है। अब ये जो सेकंड लाइन आई है इसके ऊपर आप इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। ये कौन सी लाइन है? इक्वेशन नंबर 2 की जो इक्वेशन है आपकी 7x + 5y = 46। और हमेशा इस तरह का ग्राफ पेपर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। उस ग्राफ पेपर के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर भी डालना है कि ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 का भी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन नंबर होगा आपके क्वेश्चन पेपर पर, वो वाला नंबर डालना है। यहाँ पर नंबर ज़रूर से डालना है आपके ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ गया 3,5। तो अब आंसर लिख। सो फ्रॉम द ग्राफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3,5। तो पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होता है, तो x = 3 एंड y = 5। ये आपका आंसर है ना। अब हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे। तो आपका आंसर x आपने क्या लेट किया था? सो द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 3 रुपीज़। ये रुपीज़ लिखना ज़रूरी है, यूनिट। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ 5 रुपीज़। इसका हाफ मार्क होता है। तो हमेशा वर्ड्स में आंसर लिखें और उसके आगे यूनिट लिखना है। तो ये रुपीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये चेक आपको एग्ज़ाम में नहीं करके बताना है, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, कि जैसे उन्होंने पहले 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 × 3 + 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7 × 5। तो ये हो गया 15 + 35, जो कि मिलके कितना हो गया? 50 रुपीज़। तो ठीक है, 50 रुपीज़ पेमेंट की है, मैच हो रहा है। सेकंड केस में 7 पेंसिल्स खरीदी हैं, तो 7 × 3 पैसे देना पड़ेंगे, प्लस 5 पेन्स खरीदे हैं तो 5 × 5 इतने पैसे देना पड़ेंगे। तो 7 × 3 मतलब 21 प्लस 5 × 5 मतलब 25, जो कि 46 रुपीज़ हो रहे हैं। तो ये आपके स्टेटमेंट से मैच हो रहा है, इसलिए आपके ये दोनों आंसर सही है। ये आपने अपने लिए किया है, ये एग्ज़ाम में करना ज़रूरी नहीं है। अब आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो गुरुकुल बाय SP खेर को सब्सक्राइब करें। यह बिल्कुल फ्री है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं कोई से भी
टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।